एस्ट्रो कपूर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में बात कर रहा हूँ कि मंगल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक महत्वपूर्ण प्लैनेट है हमारे ब्रह्मांड में, जो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्योंकि मंगल को हमारे ज्योतिष शास्त्र में सेनापति कहा जाता है और मंगल का संबंध हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे साहस, हमारी निडरता और हमारे जोश, क्रोध, अहंकार, महत्वाकांक्षा सबसे ज़्यादा संबंध रखता है, क्योंकि ये एक एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है। तो दोस्तों, 22 फरवरी 2021 को मंगल अपनी स्वराशि से अपना राशि परिवर्तन करते हुए अपनी शत्रु राशि वृष राशि में प्रवेश करेगा, जो वहाँ 14 अप्रैल तक रहेगा। ये समझ लीजिए कि 45 दिन का ड्यूरेशन होता है। तो दोस्तों, जब ये वृष राशि में प्रवेश करेगा तो वहां से राहु पहले ही विद्यमान है और राहु अपनी परम मित्र राशि शुक्र की राशि में वृष राशि में पहले बैठा हुआ है। और जैसे ही मंगल प्रवेश करेगा तो अंगारक योग का निर्माण हो जाएगा या अंगारक योग की सृष्टि हो जाएगी। तो वैसे अंगारक योग को एक अच्छा योग नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, अब ये जो वीडियो है इसी पे निर्धारित है कि अंगारक योग जो बन रहा है किस राशियों के लिए और किस राशियों के लिए बेहतर रहेगा, किन राशियों के लिए खामियां रहेगी, या क्या किन राशियों को क्या कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरह इसका बेनिफिट लेना चाहिए। तो इस चीज़ के बारे में मैं सारा कुछ आपको बतलाने जा रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि मंगल के साथ राहु का संबंध बनी युति बनना, तो ये एक एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर्स या रिलेशन को आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करा सकता है। गलत रिलेशन को आपके जीवन में आ सकती है, जो आपके लिए अपयश और आपके बदनामी का कारक बन सकता है। तो दोस्तों, इस बात पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और यह मंगल हमारे क्रोध का भी मालिक है, तो हो सकता है हमें क्रोधित होने से बचना पड़े और हमें गुस्से पे काबू करना पड़े। तो दोस्तों, अब मैं सभी राशियों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि सभी राशियों पे इसका क्या क्या प्रभाव और क्या क्या बेनिफिट रहने वाला है और किन राशियों के जीवन में चमत्कार करेगा और किन राशियों को ये शुभ फल देगा और किन राशियों को बचाव करना चाहिए समय के दौरान। तो आप पूरा ये वीडियो देखिए और उससे पहले आप मेरे प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन बेल को दबा दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो भी आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं मेष राशि से। तो मेष राशि के ये द्वितीय स्थान यानी कि वाणी के घर में और फाइनेंस के घर में ये अंगारक योग या मंगल का गोचर होगा। तो दोस्तों, इस समय के दौरान कृपया स्पष्ट बोलने से बचें और क्रोध पे नियंत्रण रखें। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, मजबूत होगी, आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनेंगे आपके लिए और व्यापार में स्थिरता के योग भी बनेंगे और साथ साथ में जो गवर्नमेंट जॉब है उनके प्रमोशन के चांसेस भी बनेंगे समय के दौरान। तो दोस्तों, ये समय आपको आत्मनिर्भर बनाएगा, क्योंकि आप सेल्फ समझ लीजिए कि डिपेंडेंट हो जाएंगे इस समय के दौरान। और आपको इस समय के दौरान जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट से आकस्मिक धन मिलने के भी योग बनते हैं, धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। तो और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऑर्डर भी आपको अच्छे मिल सकते हैं और आपको अच्छा बेनिफिट उनसे हो सकता है। और लव और फैमिली रिलेशन के मामले में थोड़ी शालीन भाषा का प्रयोग करें। कहने का मतलब है थोड़ा क्रोध पे नियंत्रण करें, वाद विवाद से बचें और
ड्राइविंग केयरफुली करें इस समय के दौरान, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों मैं दूसरी राशि पे आता हूँ, वृष राशि पे। तो वृष राशि के ये प्रथम स्थान पे, जिसको हम बॉडी, पर्सनैलिटी, नेचर का हाउस कहते हैं, उस घर के अंदर ये मंगल का गोचर होगा। तो दोस्तों आपके फैसले लाभकारी होंगे। भूमि, वाहन की प्राप्ति होगी इस समय के दौरान। माँ के साथ भी आपके अच्छे संबंध बनेंगे और पार्टनरशिप के लिए ये उत्तम समय रहेगा और यश मान की प्राप्ति होगी आपको इस समय के दौरान। और बिजनेस अगर चेंज करना चाहते हैं या एक्सपांशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत बेहतर समय ये है। और दोस्तों जो लोग राजनीति या रिसर्च के क्षेत्र में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, उन्हें उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है इस समय के दौरान। और प्रेम संबंधों, दाम्पत्य जीवन के अंदर सुखों की वृद्धि होगी, मधुरता बढ़ेगी इस समय के दौरान। तो लेकिन वही बात आई जाती है, कृपया क्रोध पे नियंत्रण रखें और किसी तरह के वाद विवाद में ना बने। अब मैं तीसरी राशि पे आता हूँ दोस्तों, लेकिन एक चीज मैं भूल गया हूँ कि मिथुन राशि जो है वो तीसरी राशि है और मिथुन राशि के 12वें स्थान पे मंगल का गोचर होगा। और 12वां स्थान होता है खर्चे का, व्यय का। तो 12वें स्थान में मंगल का गोचर होना तो ये इंडिकेट करता है कि पहली बात है कि संबंधों को मधुर बनाएगा ये, और भोग विलास या विदेश यात्रा पे खर्चा भी करवाएगा ये साथ साथ में। भूमि, वाहन की सुख की प्राप्ति हो सकती है समय के दौरान आपको, और शत्रुओं और कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन कोई कर्ज ना लें, ये कर्जा बढ़ा सकता है, क्योंकि अगर खर्चा बढ़ाएगा तो आपको कर्ज लेना पड़ेगा, तो कर्ज लेने से आप बचें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस समय के दौरान। और कृपया इस समय के दौरान किसी की गारंटी ना दें। गारंटी दें किसी ना किसी समस्या में, किसी ना किसी प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें। दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं उनको पूर्ण सफलता मिलेगी और आपके पराक्रम की वृद्धि होगी इस समय के दौरान। तो दोस्तों ये रहा मिथुन राशि का मंगल के गोचर का फल, जो 14 फरवरी तक बना रहेगा, 14 अप्रैल तक बना रहेगा। 22 मई से शुरू होकर 14 अप्रैल तक, यानी कि 45 दिन। अब दोस्तों मैं कर्क राशि में आता हूँ। कर्क राशि के ये 11वें स्थान यानी कि लाभ भाव में, इच्छा पूर्ति भाव में इसका गोचर होगा। तो दोस्तों ये समय आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी होगा। व्यवसाय और नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है और संतान प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं इस समय। तो अगर कोई कंसीव करना चाहता है तो फिर इस समय ये बेहतर समय है। और बेरोजगारों को नौकरी मिलने के योग बनेंगे इस समय के दौरान। पारिवारिक विवाद समाप्त होंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, मुकदमों में सफलता और कर्जों से मुक्ति मिलेगी और प्रमोशन के योग बनेंगे, व्यवसाय में उन्नति के योग बनेंगे। फिर वही बात, कृपया क्रोध पर नियंत्रण रखें और नाजायज रिश्तों से बनाने से बचें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अब दोस्तों मैं सिंह राशि पे आता हूँ। सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है? तो दोस्तों आपकी राशि के ये 10म भाव यानी ये प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके फादर्स हाउस में मंगल का गोचर होगा। तो मान सम्मान की प्राप्ति होगी आपको इस समय के दौरान। व्यवसाय में धन की प्राप्ति के योग बनेंगे और कर्म क्षेत्र में पूर्ण रूप से सफलता के योग बनेंगे इस समय के दौरान। और विद्या के लिए या शिक्षा के लिए ये समय बहुत बेहतर रहने वाला आपके लिए। और माता के
का सहयोग प्राप्त होगा, यानी कहने का मतलब है कि माता के साथ भी बहुत अच्छे संबंध बनेंगे और पिता के साथ साथ भी। और प्रॉपर्टी में अगर कोई डिस्प्यूट चला आ रहा था तो वो डिस्प्यूट आपका ख़त्म हो जाएगा और उसमें पूर्ण तरह से आपको सफलता के योग दिख रहे हैं। और दोस्तों, जुआ, सट्टा, शेयर बाजार से आकस्मिक आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे और प्रेम संबंधों में सुधार होगा। गुस्से पे कंट्रोल रखें और एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर से बचें, अन्यथा बदनामी के योग बन सकते हैं। अब दोस्तों, मैं 6वीं राशि कन्या पे आता हूँ। कन्या राशि के लिए ये समय कैसा रहने वाला, या मंगल का गोचर कैसे रहने वाला। तो दोस्तों, कन्या राशि में ये नवम स्थान यानी कि भाग्य स्थान पे ये गोचर करेगा और ये आपको पराक्रमी बनाएगा, धन लाभ के योग बनाएगा। उसके अलावा व्यवसाय में वृद्धि करेगा, व्यवसाय अच्छा रहेगा, प्रमोशन के, ये पदोन्नति के योग बनेंगे इस समय के दौरान। जो गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर किसी भी सेक्टर में है तो उनके लिए खुशखबरी है। लेकिन प्रेम संबंध मधुर होंगे, नाजायज रिश्तों से बचना चाहिए, यानी कि बदनामी या अपयश के योग बन सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं तुला राशि पे आता हूँ। तुला राशि के लिए ये अष्टम स्थान यानी कि रोग, एक्सीडेंट, बीमारी के घर में मंगल गोचर करेगा। तो दोस्तों, अष्टम घर को अच्छा घर नहीं समझा जाता। इस समय आपके जीवन में दिशा निर्धारण करने का मौका मिलेगा आपको, यानी कि आत्म मंथन करने का मौका है आपके पास, जिससे आप अपनी दिशा या अपना दृष्टिकोण चेंज कर सकते हैं इस समय के दौरान। धन लाभ के योग बनेंगे इस समय के दौरान, पराक्रम में वृद्धि होगी और सरकारी क्षेत्र में या सरकारी क्षेत्र से आपको कोई ना कोई सपोर्ट या सहयोग मिल सकता है। परंतु धन की हानि के योग है दोस्तों। नकारात्मकता आ सकती, जिसको हम नेगेटिव कहते हैं, नेगेटिविटी आ सकती है। तो कृपया पेट का ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और नाजायज रिश्ते बनाने से बचें, नहीं तो वही अपयश या बदनामी के योग बनेंगे। अब दोस्तों, मैं अगली राशि पे आता हूँ, वृश्चिक राशि पे। तो वृश्चिक राशि के ये सप्तम भाव यानी कि मैरिज हाउस, पार्टनरशिप इन बिजनेस, जिसको हम, और लव रिलेशन का घर भी हमको कहते हैं। तो दोस्तों, मंगल का गोचर 14 अप्रैल तक आपके सप्तम स्थान पे होगा और सप्तम स्थान जो है आपका, वो आपके पता ही है आपको, हमारे दाम्पत्य सुख, हमारी पत्नी के साथ, हमारे प्रेमिका के साथ, हमारे बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधित होता है। तो ये आपके कॉन्फिडेंस में पूर्ण रूप से वृद्धि कर देगा। आपका बोलने का अंदाज बन जाएगा और इतना इम्प्रेसिव अंदाज हो जाएगा कि किसी को ही आप 2 मिनट में कन्विंस करके आ सकते हो और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। नौकरी व्यवसाय में पूर्ण सफलता के योग बनेंगे और वाणी में इतनी प्रबलता आएगी कि आप किसी को कन्विंस कर सकते हो और कर्ज शत्रु से आपको मुक्ति मिलेगी। व्यवसाय में किसी तरह की पार्टनरशिप करने से बचें इस समय के दौरान। जुआ, सट्टा, शेयर बाजार से आपको आकस्मिक लाभ हो सकता है, तो तनाव थोड़ा सा रह सकता है। और प्रेम संबंधों और रिलेशनशिप के लिए अच्छा समय है और जीवन साथी की थोड़ा सेहत का ध्यान रखें और वाद विवाद से बचें, क्रोध पे नियंत्रण रखें और पेट के लिए पानी ज़्यादा पिएं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये रहा आपका वृश्चिक का राशि के लिए मंगल के गोचर का फल। अब दोस्तों, मैं अगली राशि पे आता हूँ, धनु राशि पे। तो दोस्तों, धनु राशि के
ये षष्ठम स्थान होता है दुश्मन का, कर्जे का, मुकदमेबाजी का। तो दोस्तों उस घर में मंगल का गोचर रहेगा आपके, तो कॉन्फिडेंस में से आपको सफलता मिलेगी। आपको अपने आप पे विश्वास करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आपको ये सफलता निश्चित है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, दुखों का समय अब समाप्त होगा और बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी। संतान से संबंध मधुर होंगे इस समय के दौरान और दाम्पत्य सुख में मधुरता आएगी। शत्रु और कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी और व्यवसाय में सफलता और जॉब में प्रमोशन के योग बनते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो समय आपके लिए बेहतर रहेगा ये। अब दोस्तों मैं अगली राशि पे आता हूँ, मकर राशि पे। तो दोस्तों ये मकर राशि में ये पंचम भाव होता है हमारी संतान का, हमारे एजुकेशन का, हमारे फाइनेंस का। तो मंगल का गोचर हमारे पंचम स्थान में विचरण करेगा। तो साथ में राहु भी है, तो अंगारक योग तो बना ही हुआ है। तो अंगारक योग तो वैसे भी गुस्सा देता है इंसान को। तो इस समय के दौरान प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी आपको। विदेश यात्राएं हो सकती है, प्रॉपर्टी में आपको लाभ के योग बनेंगे, संतान के साथ थोड़ा विवाद भी हो सकता है और दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध भी ठीक ठाक रहेंगे। तो परंतु दोस्तों क्रोध पे नियंत्रण रखना पड़ेगा और गलत रिश्तों से बचना पड़ेगा। किसी भी नाजायज़ रिश्ते में जाने की कोशिश ना करें या बनाने की कोशिश ना करें, अन्यथा बदनामी का दाग आपके ऊपर लग सकता है। अब दोस्तों मैं इससे अगली राशि पे आता हूँ, कुंभ राशि पे। और कुंभ राशि के ये चौथे स्थान पे मंगल का गोचर होगा। चौथा स्थान होता है हमारी प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, जिसको मकान सुख, वाहन सुख और लग्जरियस लाइफ भी का घर भी कहते हैं, माता का घर भी कहते हैं। तो उस घर में आपके गोचर करने जा रहा है। तो दोस्तों आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, मकान वाहन सुख की प्राप्ति होगी इस समय के दौरान। व्यवसाय काफ़ी अच्छा रहेगा और कोई भी जो पुराने विवाद चले आ रहे थे या कोई दुश्मनी चली आ रही थी तो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी इस समय के दौरान। और जीवन में एक स्थिरता के लिए ये समय बहुत बेहतर रहेगा। स्थिरता का मतलब स्टेबिलिटी के लिए आप समझ लीजिए कि जीवन में स्टेबिलिटी के लिए ये समय आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। और इस समय के दौरान आप बचत और सेविंग भी कर पाएंगे और व्यर्थ के खर्चों से बचें, क्योंकि खर्चों का योग भी इंडिकेट करता है। और क्योंकि विदेश यात्राओं के योग भी बने हुए हैं, तो कृपया क्रोध पे नियंत्रण रखें और एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर से बचें। कहने का मतलब नाजायज़ रिश्ते बनाने से बचें, अन्यथा बदनामी का दाग लग सकता है। अब दोस्तों मैं मीन राशि पे आता हूँ। मीन राशि के ये तीसरा स्थान होता है हमारे पराक्रम का, हमारे कॉन्फिडेंस का, हमारे भाई बहनों का। तो ये तीसरे स्थान पे गोचर करेगा मंगल 14 अप्रैल तक। तो कॉन्फिडेंस हमारा बूस्टअप हो जाएगा इस समय के दौरान और भाग्य वृद्धि भी होगी इस समय के दौरान हमारी। और साथ साथ में धन लाभ के लिए ये समय बहुत बेहतर रहने वाला है। आप कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो ये समय ऐसा है कि आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव है। जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं और आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी इस समय के दौरान। तो दोस्तों व्यवसाय के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। प्रमोशन और पदोन्नति के लिए यह समय बहुत अच्छा है और मान सम्मान की प्राप्ति होगी इस समय के दौरान। शत्रु और कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। शिक्षा में भी सफलता के योग बनते हैं आपके लिए और नए व्यवसाय या नई नौकरी के लिए ये बहुत ही बेहतर समय है। एंड ये आपको इस समय का
सदुपयोग करके उसका बेनिफिट लेना चाहिए। यू शुड टेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम टू टेक द बेनिफिट्स। और नौकरी, नए व्यवसाय और नौकरी की शुरुआत भी होगी इस समय के दौरान। और प्रेम संबंधों, दाम्पत्य सुख के लिए ये बहुत ही बेहतर समय है। तो दोस्तों, मीन राशि के लिए तो ये बहुत बेहतर रहने वाला है। अब दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मंगल शुक्र की राशि में गया, वो शत्रु राशि है, और जो राहु वहां बैठा हुआ है वो अपने परम मित्र की राशि में बैठा है। तो ये अंगारक योग बना देता है। और राहु जो है इंसान को गलत रिश्तों की तरफ ले जाता है, नाजायज रिश्तों की तरफ से ले जाता है। मंगल तो क्रोध है, मंगल अग्नि प्रधान राशि है, तो इसमें क्रोध की अधिकता तो ज्यादा होती है। लेकिन जो राहु है, क्योंकि ये नीच प्लैनेट है, तो ये नीच या गलत रिलेशन की तरफ आपको ले जा सकता है। गलत काम आपसे करवा सकता है जिससे आपकी बदनामी हो, आपके मान सम्मान पे धब्बा लगे। तो दोस्तों, अब मैं कुछ आपको उपाय के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ अपने बारे में। दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, पाम रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, जेमस्टोन स्पेशलिस्ट। और किसी तरह की समस्या हो, भले वो मैरिज की समस्या हो, भले वो लव रिलेशन की समस्या हो, भले वो फाइनेंस की समस्या हो, भले वो एजुकेशन की समस्या हो, भले वो हेल्थ की समस्या हो, किसी भी समस्या के परामर्श हेतु आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ मेरा ईमेल, माय वेबसाइट, गूगल और मैं भी बिजनेस पे हूँ, प्रोफेसर कपूर एस्ट्रोलॉजर एंड पाम रीडर के नाम पे। अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं तो मेरी पूरी आपको इंफॉर्मेशन गूगल पे भी मिल जाएगी। इंस्टाग्राम भी है, और मैं वेबसाइट भी है मेरी, dikshaastro.com। तो आप गूगल पे उसको भी सर्च कर सकते हैं। वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी सूचनाएं उपलब्ध है व्हाट्सएप नंबर के साथ। तो आप अगर ऑनलाइन या पर्सनल मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। किसी समय भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं का निदान हो और आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले। क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन दुनिया की हर कंट्री में जाती है, और अब हर आदमी सेटिस्फाई होता है। क्योंकि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तो मैं बन नहीं सकता। मैं आपके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। जब आप मुझसे संपर्क करेंगे, जो मैं आपको समाधान बताऊंगा, जो उपाय बताऊंगा, आपको रिजल्ट मिलेंगे, तो आप खुद ही इस चीज़ को मानोगे कि मैं कितना परसेंट सही हूँ और कितना नहीं। क्योंकि जो भी अभी मेरे साथ नया ओल्ड जो मेरे कस्टमर है वो तो रेगुलर मेरे चल रहे हैं, और जो भी नए उससे जुड़ेंगे, कहते हैं कि जब तक आदमी किसी के साथ कंसल्ट ना करे, उस आदमी की के बारे में पता नहीं लगता उसको कितनी नॉलेज है, क्या नहीं है, क्या है। तो दोस्तों, एक बार कंसल्ट करके देखिए और पूर्ण रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, अब मैं उपाय के बारे में आता हूँ। तो उपाय के लिए आप सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दें। नंबर 2 पे आप चाहें तो मूंगा धारण कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात कहूंगा कि मूंगा धारण करने के पहले आप अपनी जन्मपत्री का पूर्ण रूप से विश्लेषण जरूर करवा लीजिएगा। क्योंकि कभी भी अंदाजे से या शौक के तौर पे मूंगा धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो दोस्तों, अगर पूरी जानकारी, अगर आप अपनी जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं, उसकी मैचिंग करवाना चाहते हैं, या फिर कोई स्टोन परचेज करना चाहते हैं, कोई सॉल्यूशन करना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच। अब मैं कुछ अगले वीडियो, कुछ समस्याओं को लेके आ रहा हूँ, जो कि आम हर आदमी की लाइफ में होती है।
कि कई बार हम प्रेम संबंध में होते हैं लेकिन हमें प्रेम में सफलता नहीं मिलती, हम शादी के मंजिल पे पहुंच नहीं सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? कई बार हम शादी करते हैं, हमारे साथ धोखे हो जाते हैं। कई बार हम शादी करते हैं तो हमारी किस्मत में बैड लक आ जाती है। तो दोस्तों, इस सारी चीज़ों का मैं अगले वीडियोस में कुछ डालने जा रहा हूँ। तो आई थिंक ये आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस उससे मिलेगी, बिकॉज और आप सावधानी रख के उस चीज़ को टाल सकते हो जो होने वाली है, बिकॉज प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्यूर। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया, तो जल्दी मैं छोटी वीडियो के साथ अगले मैं आऊँगा। सो धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।